brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. शुक्रवार का दिन मार्च महीने की 15वीं तारीख साल 1929 जर्मनी का म्यूनिक शहर का बर्गर बुकेलर बियर हॉल, जहां जानी पहचानी मूंछों वाला कुछ 5 फुट 9 इंच का एक आदमी तमाम लोगों के सामने एक भाषण दे रहा था। इसी हॉल में कभी नाजी पार्टी की पुनर्स्थापना की घोषणा की गई थी। यहीं 10 साल बाद साल 1939 में इसी शख्स की हत्या की कोशिश की जाएगी, जिसमें ये 13 मिनट के अंतर से बाल बाल बचेगा। यही नाजी जर्मनी का फ्यूहरर यानी अडोल्फ हिटलर एक भाषण में कह रहा था, अगर इंसान जीना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों को मारने पर मजबूर होना पड़ता है। जब तक दुनिया में लोग हैं, राष्ट्र एक दूसरे के विरोध में रहेंगे और वो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजबूर किए जाएंगे, जैसे एक आदमी अपने अधिकारों की रक्षा करता है। शख्स या तो हथौड़ा हो सकता है या फिर निहाई। मैं कहता हूँ कि ये हमारा मकसद है कि हम जर्मनी के लोगों को हथौड़ा बनने के लिए तैयार करें। यही हथौड़ा यानी नाजी जर्मनी आगे चलकर करोड़ों लोगों की जान लेगा। गैस चैम्बर्स में लोगों को सांस का मोहताज कर मार दिया जाएगा। जंग में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल होगा और आधी दुनिया युद्ध में झोंक दी जाएगी। इन सब के साथ एक नाम बार बार लिया जाएगा, नाजी तानाशाह हिटलर, जो क्रूरता का पर्याय बन गया, जिसके एक इशारे पर हजारों मरने मारने को उतर गए। यही हिटलर जब 6 साल का था तब इसे मां से दूर भेज दिया गया था। पर क्यों? हिटलर स्कूल में अपना बस्ता कैसे रखता था, पढ़ाई में कैसा था और हिटलर के पिता इसके साथ क्या सलूक करते थे, सब जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का हमारा कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी हिटलर के बचपन की। विश्व युद्ध में क्या हुआ, हिटलर ने इसमें क्या भूमिका निभाई, ये हम जानते हैं। पर जो हिटलर कभी कलाकार बनना चाहता था, वो तानाशाह क्यों बना? क्या इसके राज उसके बचपन में छिपे हो सकते हैं? जानते हैं एकदम शुरुआत से। हिटलर के पिता के बचपन से खूबसूरत पहाड़ियों, पेड़ों और जंगलों के पास बसा ऑस्ट्रिया का वॉल्ड वेयरटल इलाका 7 जून 1837 को यहाँ के स्ट्रोन्स गांव में मारिया एन्ना स्किल ग्रूबर एक बच्चे को जन्म देती हैं। पर 42 साल की मारिया की शादी नहीं हुई थी। चूंकि स्ट्रोन्स में सुविधा नहीं थी, इसलिए बच्चे का पंजीकरण पास के कस्बे में करवाया गया। रजिस्टर में लड़के का नाम लिखा एलोयस स्किल ग्रूबर और नाम के आगे लिखा गया नाजायज। इसके पिता के नाम की जगह खाली छोड़ दी गई। यही बच्चा एलोयस आगे चलकर हिटलर का पिता बनेगा। खैर, गांव में तरह तरह की बातें चली, पर एलोयस का पिता कौन था ये राज नहीं खुला। माना जाता है कि पड़ोस का ही कोई शख्स रहा होगा। इस बात की संभावना भी जताई जाती है कि एलोयस के पिता यानी हिटलर के दादा एक रईस यहूदी थे, जिनके घर में हिटलर की दादी मारिया काम करती थी। कुछ वक्त बाद मारिया ने एक शख्स जॉर्ज हिटलर से शादी कर ली, पर कुछ सालों बाद ही मारिया की मौत हो गई और एलोयस को हिटलर के एक रिश्तेदार ने पुराने ऑस्ट्रिया के स्पिटल गांव में मकान नंबर 36 में पाला। यही फार्म हाउस और पड़ोस हिटलर के बचपन में अहम भूमिका निभाने वाला बना। यहीं हिटलर ने गर्मियों की तमाम छुट्टियां बिताईं। बहरहाल, मां के गुजरने के बाद युवा एलोयस के लिए हालात ठीक नहीं थे। उसने घर से भागने का फैसला किया। इस बारे में बेटा हिटलर अपनी किताब माइन कैम्फ में जिक्र करता है। उन्होंने महज 3 ग्लूडेन यानी तब चलने वाले सोने के सिक्के लेकर एक अनजान सफर पर निकलने का फैसला किया। कुछ वक्त जूते सिलने से काम चलाया और फिर एलोयस ने तय किया कि अब जीवन में बेहतर राह तलाशनी है और इसी राह में वो सिविल सर्वेंट बने। मेहनती होने के कारण प्रमोशन भी होते रहे। जल्द ही वो जर्मनी के पास इन नदी के तट पर कस्टम इंस्पेक्टर बन गए। जिस शख्स ने एलोयस को पाला था, उसने एलोयस स्किल ग्रूबर का नाम अपने परिवार के नाम यानी हिटलर पर रखने की सोची, क्योंकि उस वक्त उनके छोटे से गांव में कस्टम ऑफिसर का पद बहुत बड़ा था और वो इसे अपने परिवार के नाम से जोड़ना चाहते थे। इसके लिए 3 गवाह नोटरी दफ्तर पहुंचे और झूठी गवाही दी कि एलोयस जॉर्ज हिटलर का ही बेटा था, जो कि नाजायज था। पर मरने से पहले जॉर्ज वसीयत में उसे अपना जायज बेटा और उम्मीदवार बताना चाहता था। हालांकि इस सब के बाद एलोयस ने हिटलर नाम ले लिया, पर इसकी स्पेलिंग हिटलर करवा दी गई। शायद उस वक्त स्पेलिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता रहा हो, पर ऐसे हिटलर को उसका सरनेम मिला। कहा जाता है कि नाजायज होने का दाग एलोयस के जहन में था, जिसके चलते वो अपना नाम बदलने को तैयार हो गया। इतिहासकार जॉन टॉलेंट इस किस्से का एक मजाकिया पहलू भी बताते हैं। वो अपनी किताब अडोल्फ हिटलर द डेफिनेटिव बायोग्राफी में लिखते हैं, किसी भी सूरत में एलोयस का हिटलर नाम चुनना महत्वपूर्ण था। इस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि लाखों जर्मन भीड़ हेल स्किल ग्रूबर चिल्ला रही हो। खैर, इस किस्से से ये तो पता चलता है कि हिटलर के पिता एलोयस का बचपन भी आसान नहीं था, पर सवाल ये कि इसका बेटे हिटलर के बचपन पर क्या असर पड़ा।
हिटलर के पिता एलॉयस के भी कई नाजायज बच्चे थे और हिटलर की मां क्लारा से शादी से पहले उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं। वो अपनी वर्दी पर गर्व करते थे और उसमें फोटो खिंचवाना पसंद करते थे। पेरेंटिंग के मामले में वो एक स्ट्रिक्ट पिता थे, इतने कि इनकी मार और अनुशासन से परेशान होकर बड़ा बेटा एलॉयस जूनियर यानी एडोल्फ, हिटलर का सौतेला भाई, घर से भाग गया था। वो शिकायत करता था कि उसके पिता उसे दरियाई घोड़े की खाल से बने चाबुक से मारते थे, वो भी बेहद बुरी तरह। हालांकि उस वक्त ऐसे पिटाई ऑस्ट्रिया में आम बात थी, ये आत्मा के लिए अच्छी चीज मानी जाती थी। एक बार छोटा एलॉयस जूनियर नाव का खिलौना बनाने के लिए 3 दिन तक स्कूल नहीं गया। इस बात के लिए उसे तब तक कोड़े मारे गए जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। एलॉयस जूनियर के मुताबिक ये हिंसा मां क्लारा तक भी पहुंचती थी और अगर ऐसा है तो बच्चे हिटलर पर इसके असर को समझा जा सकता है। 1948 को दिए एक इंटरव्यू में एलॉयस जूनियर बताते हैं, वह बचपन से ही गुस्सैल था और किसी की भी नहीं सुनता था। मेरी सौतेली माँ हमेशा उसका साथ देती थी। वो किसी भी तरह की बात से बचकर निकल जाता था और अगर उसके मन की ना की जाए तो वो बेहद गुस्सा हो जाता था। उसके कोई दोस्त नहीं थे, ना बनाए। वो कई बार बेदिल हो सकता था, मामूली सी बात पे आग बबूला हो जाता था। खैर, सौतेले भाई के भागने के बाद एडोल्फ ही अपने पिता के गुस्से का निशाना बनता। उसे तमाम काम लाद दिए जाते और उम्मीदों पर खरा ना उतरने के लिए खूब सुनाया भी जाता। शुरुआत में हिटलर ने पढ़ाई पर ध्यान दिया, इसके नंबर भी बेहतरीन रहते थे और इसे सबसे अच्छा ग्रेड भी मिलता। वो गाने में भी रुचि रखता और नेचुरल आवाज़ के चलते कई बार स्कूल की प्रार्थना सभा में गाता भी था। सभा के रास्ते में उसे मॉनेस्ट्री का निशान दिखता, जिसमें स्वास्थ्य का निशान भी शामिल था। बचपन में हिटलर को प्रीस्ट बनने का बड़ा शौक था। वो किचन में काम करने वाली की ड्रेस किसी पादरी की तरह पहनता और प्रवचन देने की नकल करता। उसके धार्मिक माँ को ये करियर भाता भी, पर एडोल्फ को जितनी जल्दी चीज़ों का शौक चढ़ता उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। एक दिन तो वो सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया था। सौतेले भाई की तरह एडोल्फ हिटलर को भी पिता की मार सहनी पड़ी। उसकी बहन पाउला के मुताबिक हिटलर को रोज अपने हिस्से की मार मिलती थी। परेशान होकर एक रात उसने ऊपर की खिड़की से भागने की भी सोची। इस बारे में जॉन टॉलैंड लिखते हैं, पिता के उत्पीड़न के चलते एडोल्फ हिटलर ने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन किसी तरह उसके पिता को इसकी भनक लग गई। उसे ऊपर के कमरे में बंद कर दिया गया। रात में इसी कमरे की संकरी खिड़की से एडोल्फ ने आज़ादी का रास्ता देखा। उसने अपने कपड़े उतारे। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसने अपने पिता के पैरों की आवाज़ सुनी और वापस कमरे में आकर एक चादर से अपने नग्न शरीर को ढका। इस बार पिता ने उस पर चाबुक नहीं चलाए, बल्कि उसकी माँ क्लारा को बुलाकर कहा, देखो चोगा पहने लड़के को, और उसका मजाक बनाया। इस घटना से उबरने में हिटलर को लंबा वक्त लगा। पिता से इतर हिटलर की मां सरल स्वभाव की थी और उससे प्रेम करती थी। छोटा एडोल्फ मां से करीब भी रहता था, पर 6 साल की उम्र में एडोल्फ हिटलर को उसकी मां से अलग कर दिया गया और कई किलोमीटर दूर एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसकी शिक्षा का दारोमदार उसके सख्त पिता पर था, जो 40 साल की नौकरी के बाद हाल ही में रिटायर हुए थे। एडोल्फ को अपनी बहन के साथ 1 घंटे सफर करके स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल 2 हिस्सों में बटा था, जिसमें एक हिस्सा लड़कियों के लिए और एक हिस्सा लड़कों का होता था। वहीं नन्हे हिटलर ने अपने अध्यापक पर भी अच्छा प्रभाव छोड़ा था, जो उसे मेंटली अलर्ट, बात मानने वाला और खुश मिजाज बताते थे। दोनों ही भाई बहन स्कूल में अपना अवस्था एकदम व्यवस्थित रखते थे। सवाल ये कि क्या इन सब का हिटलर के बाद के जीवन पर असर पड़ा, और हाँ तो क्या? स्विस मनोवैज्ञानिक एलिस मिलर अपनी किताब फॉर योर ओन गुड में जिक्र करती हैं, हिटलर के पास कभी कोई दूसरा इंसान नहीं था जिसके साथ वो अपनी असल भावनाओं को बांट सके। ना सिर्फ उसके साथ बुरा बर्ताव होता था, बल्कि उसे अपना दर्द महसूस और बयां करने से भी रोका गया। उसके कोई बच्चे भी नहीं थे जिन पर वो अपनी नफरत निकालता, और शिक्षा की कमी के चलते वो अपने भीतर की घृणा का बौद्धिकरण भी नहीं कर पाया। अगर इनमें से एक भी वजह कम होती तो शायद हिटलर कभी वो अपराधी नहीं बन पाता जो वो बना। बकौल एलिस, हिटलर अकेला नहीं था, वो कभी ऐसा ना बन पाता अगर उसके लाखों अनुयायियों ने उसके जैसा बचपन नहीं देखा होता। खैर, हिटलर के पिता ज़्यादा दिन नहीं रहे। साल 1903 में एक रोज़ वो अपनी सुबह के ड्रिंक के लिए गए, कुछ ठीक ना लगने की शिकायत की और कुछ ही देर बाद फेफड़ों में पानी भरने के चलते मर गए। कुछ वक्त बाद परिवार लिंच के एक अपार्टमेंट में रहने आ गया। अब पिता की गैर मौजूदगी में हिटलर ने पढ़ाई में बुरा प्रदर्शन किया और हाई स्कूल नहीं पास कर सका। साल 1908 में वो अपने दोस्त गस्टल के साथ वियना आ गया। गस्टल ने संगीत अकादमी में दाखिला लिया, लेकिन हिटलर कला अकादमी में एडमिशन नहीं ले सका और कुंठित हो गया। शुरुआत में दोनों के पास पैसे कम होते थे, पर दोनों साथ में ओपेरा और म्यूजियम घूमने जाया करते थे। खाली वक्त में हिटलर कहानियां लिखता और स्केच भी बनाता। कुछ वक्त ऐसे ही बीता। फिर वो एक बार और कला अकादमी में दाखिले का प्रयास करता है, पर फिर फेल हो जाता है। पैसों की तंगी के चलते उसे यहाँ वहाँ सिर छिपाने की जगह खोजनी पड़ती है। वहीं कुछ वक्त बाद साल 1914 में जर्मनी पहले विश्व युद्ध में शामिल होता है। 4 साल बाद साल 1918 के पतझड़ में एक तरफ जर्मनी हार के नज़दीक था, दूसरी तरफ देश में हड़ताल के हालात थे। ऐसे दौर में हिटलर भी
उन युवकों में था जिन्हें इस बात का यकीन था कि रईस यहूदियों ने देश को धोखा दिया और फादरलैंड यानी जर्मनी की पीठ पर छुरा भोंका। इसके बाद नाजी पार्टी को खड़ा किया जाता है और हिटलर दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार करता है, जो किसी त्रासदी से कम नहीं था। खैर, वो कहानी कभी और। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। जाते जाते एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। दिनांक है 22 नवंबर से 24 नवंबर तक। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।